गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू चैप्टर 10 लॉ ऑफ वन। सवाल 10.1 में डॉन पूछता है कि ये मेल्डिक की कहानी जाननी है कि लॉ ऑफ वन से कैसे ताल्लुक रखता है, कि लॉ ऑफ वन के हिसाब से कैसे वहां के लोगों को यहाँ लाया गया और उस ग्रह को क्या हुआ, मतलब क्या उन लोगों ने क्यों उड़ा दिया अपना ग्रह और ये कब हुआ। ये सारी बातें मैं जानना चाहता हूँ। जो आप वहां के लोगों को जो आप यहाँ धरती पर लेकर आए। तो रा कहता है रा कहता है कि ये इन लोगों ने जंग करके अपना प्लैनेट उड़ा दिया। असल में ये हुआ था कि इन लोगों को लग रहा था कि ये लोग दूसरों की सेवा कर रहे हैं और सकारात्मक ध्रुवीकरण के हिसाब से दूसरों की सेवा के हिसाब से कार्य करें। तकनीकी तौर पर ये काफी आगे बढ़ चुके थे, बिल्कुल अटलांटिस की तरह। लेकिन इन लोगों ने अपनी गलतफहमी में, मतलब वो जा रहे हैं नकारात्मक रास्ते पर, नेगेटिव ध्रुवीकरण की तरफ, लेकिन वो सोच रहे हैं कि वो पॉजिटिव कर रहे हैं, मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरों की सेवा कर रहे हैं। इस चक्कर में उन लोगों ने जंग की और इस जंग के तहत उन लोगों ने अपना ग्रह उड़ा दिया। हुआ ये कि तुम्हारे 705,000 साल पहले, मतलब अभी से 1980 से 705,000 साल पहले, हमारा साइकिल तो बहुत पहले शुरू हो चुका था, मतलब 750 साल पहले शुरू हुआ था। ये 705,000 साल पहले की बात कर रहे हैं कि उस समय पर उनकी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस्ड हो गई थी और वो लड़ते लड़ते उन लोगों ने वो सारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की और अपने पूरे ग्रह को उड़ा दिया। जब ग्रह को उड़ा दिया तो उन लोगों ने रियलाइज किया कि हमने क्या किया है, मतलब सारे तो मर गए। तो आत्मा जो थी, आत्मा में गांठ लग गई डर की। और वो एक तरह से होता है ना, इंसान शॉक में आ जाता है तो एकदम सुन्न हो जाता है दिमाग। और मतलब डर भी बैठ जाता है और बुत बन जाता है। तो उनकी आत्मा में गांठ लगने की वजह से वो ना उन तक कोई पहुंच पाता था, ना उनकी कोई मदद कर पाता था। पूरी की पूरी सभ्यता में गांठ लग गई। 600,000 साल पहले, मतलब 6 लाख साल पहले, तो कॉन्फेडरेशन के जो लोग थे उन्होंने एक संस्था, एक ग्रुप को भेजा इनकी गांठ निकालने के लिए। जब पहले तो कोई उनको ढूंढ ही नहीं पा रहा था, जब बाद में मिले तो 6 लाख साल पहले कॉन्फेडरेशन ने इनकी आत्मा से वो डर की गांठ निकालने के लिए भेजा। और तब जब उनकी डर की गांठ निकली, तब उनको याद आया कि ओ हमने क्या कर दिया। और जब उनको याद आया तो वो लोअर एस्ट्रल प्लेन्स में थे। जब उनको एहसास हुआ कि हमने अपना ग्रह उड़ा दिया, पूरा का पूरा ग्रह उड़ा दिया, इतनी लड़ाई की और सकारात्मक दूसरों की सेवा के पथ पर चलने के नाम पे हमने नकारात्मक खुद की सेवा के कर्म किए। तो तब वो लोअर एस्ट्रल प्लेन्स में थे, जहां पर उनका इलाज चल रहा था, उनकी आत्मा को का उपचार चल रहा था, ताकि वो अपने इस डर से बाहर निकलें और जाने कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो काफी टाइम तक ये चलता रहा। उसके बाद ये जानने के बाद उन्हें इस ग्रह के ऊपर लाया गया और ग्रुप का ये फैसला था, कॉन्फेडरेशन के ग्रुप का, कि उनके कर्मों का पश्चाताप करने के लिए उनको यहाँ इस ग्रह पर भेजा जाए। और तब उन्होंने ये एक अपना शरीर चुना। कहते हैं शायद डॉगमैन, जो इंसान का शरीर है और शक्ल उनकी कुत्ते जैसी है। वेयरवुल्फ की मूवीज देखी होंगी, जो इंसान कुत्ते में या शेर में नहीं, गीदड़ गीदड़ बोलते हैं कि सियार बोलते हैं, फॉक्स नहीं, उसमें बदल जाता है। तो वेयरवुल्फ वुल्फ में बदल जाता है। तो इस तरह का उन्होंने जो शक्ल थी अपनी वैसी चुनी, कुत्ते जैसी, और शरीर इंसानों का था। और उन्होंने इस तरह का एक जीवन चुना कि हम जंगल की, गहरे जंगलों के अंदर रहेंगे,
जहां हम अपने पापों का पश्चाताप करेंगे। ऐसा करने के बाद ज्यादातर ये लोग 5 लाख साल पहले यहाँ पर धरती पर लाए गए, और यहाँ पर उनको उस समय पर जो शरीर अवेलेबल था, जो हो सकता था, वो वाला शरीर उन्हें दिया गया, और उन्होंने खुद चुना, मतलब जो भी 3-4 चॉइसेस होंगी उसमें से एक जो उन्होंने चुना वो चुना। अब जब पा के साथ ये सेशन हो रहा था तो पा ने और भी बहुत सारी बातें बताई थी। कल मैं इसका पूरा सेशन रिवीजन कर चुकी हूँ। तो उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि जब आपकी आत्मा के लेवल पर आप दूसरे जन्म लेने के लिए जाते हो तो वहां पर शरीर आप चुनते हो, और हर शरीर के ढांचे होते हैं, तुम्हें किस तरह का शरीर चाहिए। तो वहां मैंने उनसे सवाल किया था कि यहाँ पर जब धरती पर उन्हें लाया गया तो मिट्टी से, धरती की मिट्टी से उनका शरीर बनाया गया। धरती की मिट्टी, धरती का पानी, धरती की हवा। तो मैंने उनसे सवाल किया था, अगर वो इस तरह, आगे वाले इस प्रश्न में आएगा, इस तरह से अगर वो मिट्टी से एक जाति बना सकते हैं, तो इसका मतलब कि जब कहानी हमारे वेदों में है कि पार्वती ने मिट्टी से गणेश को रचा, तो वो कहाँ गलत है? उसने भी वही कहा और वही किया। तो मतलब ये मेरी सोच है कि इसका मतलब क्या हुआ? मिट्टी से गणेश जी या गणपति को रचा। वहां पर कॉन्फेडरेशन भी इसी तरह मिट्टी से रच के जातियां बना रही है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि हमारे भगवान जो हैं वो एक्चुअली काउंसिल और कॉन्फेडरेशन के मेंबर्स हों, देवी देवता भगवान जो हैं वो उनके मेंबर्स हों, और दूसरे ग्रहों से यहाँ आए हों? ये मेरा सवाल है, आपकी क्या सोच है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।